Welcome back. In this class, we will discuss about general equation of tangent for a any conic. Right. अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमको कोई भी कॉनिक का जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो आप बहुत ही ईजिली आप उसको लिख सकते हैं। ये लॉजिक क्लास 12 लेवल पे भी आपने हो सकता है देखा होगा, नहीं देखा तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी होता है। तो अगर आपको 2D ज्योमेट्री जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो और आप सपोज़ कीजिए कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, PGT, TGT, राइट, या KVS, NVS, और उसमें अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, लास्ट तक देखिए। आप जो कॉनिक्स है हमारा, स्पेशली पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो उससे रिलेटेड जो टेंजेंट्स के जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल के इक्वेशन है, फिर जो टेंजेंट्स के डिफरेंट फॉर्म है और डिफरेंट जो कंडीशन है, उन सब पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। राइट, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हमारा आ रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म का होता है, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। राइट, अब देखिए, अगर इस फॉर्म का जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है ना, तो कोई भी इस तरह का फॉर्म है आपका, तो उसके लिए आपको अगर जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, राइट, एट पॉइंट x1 y1, तो ये बहुत ही ईजी होता है लिखना। कैसे? जस्ट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। आपको रिप्लेस कर देना है किसको? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, 2xy को xy1 प्लस yx1 से, 2x को x प्लस x1 से, और 2y को y प्लस y1 से। और लॉजिकली देखिएगा तो इसको याद रखना काफ़ी सिंपल है। कैसे? देखिए, आपको एक्स स्क्वायर को 2 डिग्री का है ये, तो आपको ऐसा लिखना है कि ताकि 2 डिग्री मेंटेन रहे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x, एक हमको x लेना है, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए। तो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये आपका लीनियर होता है, यानी 1 डिग्री इक्वेशन होता है। तो 1 डिग्री के लिए सिर्फ एक ही x लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? पॉइंट ले लेंगे x1। इसी तरीके से वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1, सो दैट कि ये इसकी डिग्री को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। 2xy को अगर आप देखिएगा तो एक्चुअली ये क्या है? ये आपका है xy प्लस xy है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक बार x को लेंगे तो y1 लेंगे, एक बार y को लेंगे तो x1 लेंगे, यही पैटर्न होगा। 2x अगर आप देखोगे तो ये x प्लस x1 लिखेंगे, सो दैट के एडिशन में ये जो है 2x के इक्वल है। राइट, तो लॉजिकली भी देखिए बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। और ऐसे करने से आपका ये जो इक्वेशन 1 जो है, जो आपका जनरल कॉनिक है, उसका देखिए क्विक टेंजेंट, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ क्विक टेंजेंट, एकदम फौरन से आप लिख सकते हो, बिल्कुल सेकंड में आप लिखोगे। ax स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? ax x1, by स्क्वायर की जगह पे by y1 यूजिंग दिस रिप्लेसमेंट। राइट, 2hxy में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्टली 2 को और xy को हटा देंगे तो h बचेगा, और इस 2xy के लिए अप्लाई कर देंगे ये वाला चीज़, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा पूरा। 2gx में g को रहने दीजिए, 2x के बदले में ये अप्लाई कर दीजिए। 2fy में f को रहने दीजिए, 2y के बदले में ये अप्लाई कर दीजिए, प्लस c इक्वल टू 0। क्विक टेंजेंट है, ठीक है, क्विक टेंजेंट है। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट, मान लीजिए कि आपको जो है कर्व दे रखा है, कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व आप लिखिए, 4xy इज इक्वल टू 0, ये कर्व है। राइट, क्या करेंगे? आपको मान लो अल्फ़ा बीटा पे लिखना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़िए, एक्स अल्फ़ा, ताकि ये 2 डिग्री में रहे, माइनस यहाँ पे 2xy को हम लोग लेंगे तो 2 को बाहर कर देंगे, बचा 2xy। तो xy प्लस xy, तो सिंपली क्या कर देंगे? सिंपली कर देंगे एक्स अल्फ़ा प्लस राइट एक्स बीटा प्लस वाई अल्फ़ा इक्वल टू 0। देख रहे हैं कितना जल्दी निकल रहा है। तो कैसे किया? मैं थोड़ा स्लो बता देता हूँ आपको, स्लो अगर देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जिससे देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर को x1 जैसा कि रिप्लेसमेंट है, ठीक है, माइनस 2 को हटा दिया और xy को लिख दिया 2xy, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस रिप्लेसमेंट को यूज़ कर लीजिए, x1 है माइनस 2xy को हटा के xy1 प्लस yx1, ठीक है। अभी जो भी पॉइंट है यहाँ पे, सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा है, यानी आपको x1 y1 क्या दे रखा है? अल्फ़ा बीटा। तो आप इसको यहाँ पे पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा? x अल्फ़ा माइनस 2x बीटा प्लस y अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्विक टेंजेंट है भाई, क्या है ये?
ये आपका क्विक टेंजेंट है, सेकंड में आपको आंसर देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक ले लेता हूँ सर्कल, कोई भी मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये सर्कल है। इसका आपको क्या लिखना है, इसका आपको लिखना है टेंजेंट। किस पॉइंट पे लिखना है भाई, तो मान लो मेरे को लिखना है, ठीक है, 2, 3 पे। किस पे लिखना है, 2, 3 पे, इस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। तो पहले आप इसका क्विक टेंजेंट लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, देखिए x1 प्लस y1 प्लस 2 हटा दूंगा, 2x बचेगा, सिंपली x प्लस x1 माइनस 3/2 कर दूंगा तो अंदर में 2y आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस y1 इक्वल टू 5, राइट। अब आप मैंने क्या रिप्लेसमेंट यूज़ किया है, सिंपली ये 2x और 2y का, ठीक है, एट दिस प्लेस। तो 3y था तो 3 को 3/2 कर दिया तो अंदर में 2y बन जाएगा। इस तरह का बिल्कुल इजी लॉजिक तो आप जानते हो ना। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 2, 3 को पुटअप कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस x1 और y1 के प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 को पुटअप कर दे रहा हूँ। सो 2x प्लस 3y प्लस 2, x प्लस x1 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3/2 y प्लस 3 इक्वल टू 5, राइट। कितना जल्दी बन रहा है आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर। जैसे मैं देखिए ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4x, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है, 3y है और ये है आपका माइनस 3/2y, तो क्या बचेगा, तो प्लस आपका बचेगा 3y/2, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 2 या 4 है और यहाँ पे आपका आ जा रहा है माइनस 9/4, इधर 5 है तो 5 माइनस 4 प्लस 9/2, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो 8x प्लस 3y और इधर आपका बन रहा है देखिए 11/2, तो सिर्फ आप 11 लिख दीजिएगा, एलसीएम आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कितना जल्दी देखिए टेंजेंट का इक्वेशन निकल रहा है। तो आपको सिर्फ ये रिप्लेसमेंट याद रखना है, रिप्लेसमेंट अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, तो आप कोई भी टेंजेंट क्विकली निकाल पाएंगे। लास्ट में हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे ताकि हमारा और फास्ट हो जाए, ठीक है। नोट इसका मिल जाएगा, उसके लिए इशू नहीं है, नोट के लिए आप परेशान मत होइए, ये PDF नोट आपको कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप समझिए केवल। तो कितना मज़ा आया। अब देखिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे ये तो हो गई मतलब टेंजेंट निकालने की बात, ठीक है, कि टेंजेंट अगर आपको क्विकली फाइंड आउट करना है तो आपको रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट के साथ आपका काम हो जाएगा, राइट। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपको है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द पैराबोला, ठीक है। तो ये 12 लेवल से आप करते आ रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं बताने वाला, ठीक है। ये प्रूफ आपको ये सारा आपको नोट में मिल जाएगा कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हो, राइट। लेकिन एक जो इक्वेशन आप टेंजेंट निकालते हो जो पैटर्न है, ठीक है, वो यहाँ पे पैटर्न पूरा दिया हुआ है। तो आपको निकलता है, देखिए ये y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, किसके लिए निकला, ये निकला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ठीक है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x1 y1 पे। तो अगर इसको आपको लॉजिकली याद रखना है तो बिल्कुल फास्ट याद रखेंगे। कैसे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 2 को हटाऊंगा तो 2x बचेगा, तो 2a को हटा दिया तो 2x बचा, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, x प्लस x1 जो रिप्लेसमेंट है। देखिए एक बार में आंसर आ गया ना, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी इजी है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का आप जो है किसी भी कर्व का टेंजेंट बिल्कुल क्विक लिख सकते हैं, विद इन सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है क्विक टेंजेंट। और टेंजेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन MCQs में आता है तो आप इससे काफ़ी क्विकली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें तो इसके लिए आपका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनता है, तो वो बनता है AT स्क्वायर 2AT। ये आप 12 लेवल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, टेंजेंट निकालना है तो y1 के प्लेस में आप पुट कर दीजिएगा 2AT और x1 के प्लेस में पुट कर दीजिए AT स्क्वायर। सो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कितना याद करोगे भाई, याद करते करते थक जाएंगे, ठीक है। एक जनरल ट्रिक याद रखेंगे, जो काम करना होगा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको अगर निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये तो हो गया हमारा टेंजेंट की बात। अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा स्लोप क्या होगा, राइट।
और अगर आप बात कर रहे हो एट पॉइंट x1 और y1 पे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना, जैसे मान लीजिए आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे काम करना है, तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले निकालिए क्विक टेंजेंट, ठीक है। क्विक टेंजेंट तो बहुत फास्ट आप निकाल सकते हो, कैसे, y1 इज इक्वल टू 2a को बाहर किया x प्लस x1, तो आपको यहाँ पे आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2a बाई y1 और x प्लस x1, राइट। अब आपको यहाँ पे स्लोप मिल गया, स्लोप क्या हो गया टेंजेंट का, तो ये हो गया 2a बाई y1। अगर स्लोप का टेंजेंट ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे माइनस लगा के, तो माइनस y1 बाई 2a, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस y1 बाई 2a। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट, सो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैविंग नॉर्मल दिस, सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1, इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाता है लाइक दिस, ठीक है। अब आपको इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपके क्विक हैंड पे रहेगा, आप इसको विद इन द मिनट एग्जाम में कर पाओगे। चलिए, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना है तो कुछ करना नहीं है, अगेन आपको x1 के प्लेस में 80 स्क्वायर, y1 के प्लेस में 280 रख दीजिए, तो ये आता है, ठीक है। अब ये काम का चीज़ तो है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस टी एक्स, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, प्लस 80 क्यूब प्लस 280। तो 12 लेवल पे ये काफ़ी क्विक जो है याद रख करके फास्ट किया जाता है काम, जेई मैन, जेई एडवांस, ठीक है, में काफ़ी ये यूज़फुल रिजल्ट है, राइट। आगे देखते हैं फिर हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम में प्रूफ नहीं करने वाला, सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए याद है ये, मैं इसको लास्ट में समराइज़ भी कर दूंगा कि आप ना 3 नॉर्मल खींच सकते हो पैराबोला में किसी भी बाहरी पॉइंट से, ठीक है, जो कि क्या होगा, हमेशा रियल होगा। तो 3 रियल टेंजेंट पैराबोला पर डाला जा सकता है, ठीक है। और बिल्कुल देखिए जो है ना अंडरस्टूड है, जैसे मान लीजिए कोई पैराबोला है, तो एक तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये आपको, एक आपको ऐसे दिख जाएगा ये, एक आपको दिख जाएगा ये, तो 3 तरह का टेंजेंट तो रियल आपको पॉसिबल है ही, ठीक है। तो पूरा प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ करने का भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पे, चूँकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलें, बाकी ये PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। अब नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द इलिप्स, ठीक है। तो मैं अगर इलिप्स की बात करूँ, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो क्विक टेंजेंट पहले आप लिख लो भाई, क्विक टेंजेंट, ये तो अब आपके लिए मज़े से लिखने में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x1 बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1 से, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू इधर 1, ठीक है, सेम। तो ये क्विक टेंजेंट आ गया, टेंजेंट आ गया। अब जैसा काम करना वैसा कीजिए, तो क्विक टेंजेंट आपका आ गया, ठीक है, x1 बाई 1 पे। इसी अगर आपको एट पॉइंट थीटा पे निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आपको इसका पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है इलिप्स का, सब याद होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा, सो दैट कि आप इसको इस पर पुटअप करोगे तो आपका इक्वेशन हिट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो आप x1 की जगह पे पुट कर दो ए कॉस थीटा, तो नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई कॉस थीटा बाई बी इक्वल टू आ जाएगा 1। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, राइट। हो गया जी, बहुत इजी था। चलिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना भी बहुत सिंपल है। फॉर दिस इलिप्स, अगेन नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए, ठीक है, आप जो है जैसे करते हैं हम लोग, आपको यहाँ से स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप को आप निकाल करके और वही जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उसमें आप पुटअप करेंगे, तो इसका स्लोप क्या आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्लोप इसका सिंपली आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि y को अगर हम लोग अलग करते हैं यहाँ से, तो हमको जो स्लोप दिखता है वो है क्या है, वो है मेरा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और x1, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे आपको दिखता है ना कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y भी आप कर सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, तो y1 भी आएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका x1 बाई y1, ये आएगा, राइट। तो ये स्लोप हो गया, तो ये आपका किसका, टेंजेंट का है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 बाई x1, सो दैट के मल्टीपल आपका -1 हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको लोगे
और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स वन और फिर x माइनस एक्स वन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको देखिए ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट मैं सजेस्ट करता हूँ याद करने का, इसलिए कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ना। आप देखेंगे तो बस फ़र्क ये है कि जो टेंजेंट का इक्वेशन था ना, जो टेंजेंट का इक्वेशन था तो वही एग्जैक्टली आता है, बीच में बस माइनस आ जाता है। यानी नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना काफ़ी ईजी है, मज़ा भी आएगा आपको याद करने में। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आप जब पैरामीट्रिक फॉर्म लगाओगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ चूँकि माइनस आ गया है बीच में, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया है तो अब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, जो था वो आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वाले के लिए जो पेयर होता है तो माइनस के लिए पेयर क्या होता है आपके पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो आपका ये सेक टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको एक्स सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा बाई बी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आप अच्छे से देख सकते हो लॉजिकली, है ना। ये जो चीज़ था टेंजेंट का ये इक्वेशन, इसमें सिर्फ माइनस का फ़र्क आया, लेकिन पैरामीट्रिक में क्या हो जाएगा आपका, इसका फ़र्क आएगा ड्यू टू दिस सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, एक्स सेक थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इक्वल टू वन। बिल्कुल लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स ये होता है। क्लियर है जी। ठीक है, चलें आगे देखते हैं फिर हम लोग क्या है इसके बाद। अब हो गया तो नॉर्मल का हो गया इक्वेशन और टेंजेंट का भी हो गया इलिप्स के लिए। अब ये हाइपरबोला की बारी है। तो हाइपरबोला में हम लोग देखें तो हाइपरबोला आपका ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी है ये। ठीक है ना, चलिए अच्छा, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोल दीजिएगा ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका एक्सिस ट्रांसवर्स होता है। अच्छा, तो ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्विक टेंजेंट क्या होता है। तो क्विक टेंजेंट लिखोगे एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। राइट, हो गया जी। अब ये देखिएगा ना तो एग्जैक्टली ये जो इसका जो क्विक टेंजेंट आया है ये क्या है, याद रखना। देखिए याद रखना कितना ईजी है। यही आपका नॉर्मल था किसके लिए, फॉर इलिप्स के लिए। तो जो इलिप्स के लिए नॉर्मल था वो क्या है, वो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। थोड़ा सा सोचेंगे तो काफ़ी इजी है। देखिए बीच में माइनस था तो ये माइनस में आया। ठीक है, तो इलिप्स और हाइपरबोला का टेंजेंट और नॉर्मल को आप काफ़ी क्विकली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया। तो पैरामीट्रिक फॉर्म तो इसका हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, ऊपर में यही आएगा। ठीक है, क्लियर है जी। अब देखिए कितना ईजी हो जाता है, मज़ेदार है बहुत ही। अब आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे ना, जब आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे तब तो क्या आ जाएगा, तो आप इसका स्लोप निकाल करके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो नॉर्मल का इक्वेशन है फॉर द हाइपरबोला वो ये आ जाता है। क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, ये आ जाएगा। थोड़ा अलग है, इसको आप कितना याद करोगे याद मत करना, निकाल लेना भाई। ठीक है, स्लोप को उल्टा करके जैसे करते हो एट द पॉइंट एक्स वाई वन आप खींच लेना। ठीक है, और अगर आपको ये चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, तो देखिए इलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म भी याद रखिए, बहुत सिंपल है। जैसे एक्स को मैं रखूँगा क्या, ए सेक थीटा, और वाई को रखूँगा मैं क्या, बी टेन थीटा। तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये हिट करेगा इसको। ठीक है, रिलेशन को हिट करेगा। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जिससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, वो ये इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या है कंडीशन, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये टेंजेंट कब होगा, मतलब डेफिनेटली अगर ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है तो टेंजेंट भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। राइट, तो अगर मैं टेंजेंट किसी भी टेंजेंट के इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो कर सकता हूँ डेफिनेटली, बस मेरे को एम और सी चेंज करेगा। तब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग तीनों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, पैराबोला पर अगर ये टेंजेंट होता है तो एम सी का क्या वैल्यू होगा, इलिप्स पे होता है तो क्या होगा, हाइपरबोला पे होता है तो क्या होगा। अब तरीका आप जानते हो प्रूफ करने का, मैं ये नहीं दिखाने वाला, ये आप इसको PDF में देख लेना। ठीक है, कैसे करते हैं, बट जो रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, C इज इक्वल टू ए बाई एम। ठीक है, अगर C इज इक्वल टू ए बाई एम आ गया, ठीक है, देन आप क्या बोलोगे कि y इज इक्वल टू जो एम एक्स प्लस सी है वो क्या है, वो आपका टेंजेंट होगा, इज टेंजेंट टू
किस पैराबोला पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे अगर आपको पता करना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है, तो सिंपली आप ये देख लेना कि c का वैल्यू a बाई एम के इक्वल आना चाहिए। a यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, m इसका स्लोप है। तो अगर c इज इक्वल टू a बाई एम है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा। ठीक है, और इस केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका a बाई एम कॉमा 2a बाई एम। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज दिस वन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या हो जाएगा इस केस में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। मतलब हम लोगों ने क्या किया, c के प्लस पे वापस से a बाई एम पुटअप कर दिया। ठीक है जी, याद कर लिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आप इजिली देख सकते हो। ठीक है, बट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है पैराबोला पर तो c का वैल्यू ये होगा, और फिर इक्वेशन आपका एम एक्स प्लस ए बाई एम हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम इक्वेशन। ठीक है, एम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब एम के फॉर्म में है ये, सो इट इज़ एम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये बहुत यूज़ किया जाता है जेई मेन वगैरह में भी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, राइट। इसी तरीके से आप इलिप्स और हाइपरबोला के केस में भी याद कर रख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ तो आप कर ही सकते हो, बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या कि अगर आपको इलिप्स है, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है। ठीक है ना, तो इस इलिप्स के लिए, ठीक है, आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, टेंजेंट होगा। कब होगा, व्हेन, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लिए बिंदास तरीके से। ठीक है, अब अगर इस सी का वैल्यू मैं डाल दूं यहाँ पे तो ये आपका इक्वेशन आ जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट लग जाएगा, सो इट इज़ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलिप्स के लिए। हो ओके, और इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपको ये मिलता है माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, ये मिलता है। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर एम बाई सी मिलेगा और बी स्क्वायर बाई सी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है, तो वो मैंने आपको लिख दिया। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करें, क्योंकि इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग ये सब याद रखते हैं, तो हमको एग्जाम में क्या होता है, हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के केस में, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा, इज टेंजेंट, राइट। कब, व्हेन, जब c की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छोटा सा लॉजिक चेंज होगा क्योंकि बीच में माइनस भी होता है, ऐसे भी आप लॉजिक याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसी को हम पुट कर देंगे तो ये मेरा जो वैल्यू है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द जनरल टेंजेंट फॉर द इलिप्स, राइट। इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी आपका वही आता है, थोड़ा सा माइनस का एक में फ़र्क हो जाएगा। क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब है कि इसमें आपको ये सब चीज़ें आपको बस याद रखनी है, कुछ है नहीं, छोटा सा नोट कुछ याद कर लीजिए। जैसे देखिए क्या बोला जा रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस में आया ना, तो इसमें या तो प्लस वाला टेंजेंट होगा, चूँकि प्लस माइनस में लिखे हो आप, या तो आपका माइनस वाला टेंजेंट होगा। दोनों नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये हाइपरबोला में भी वही होता है, इलिप्स में भी वही होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा, दोनों नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये नोट वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलें कुछ और रिजल्ट देखिए। यहाँ पे क्या है, पहला है कि दो टेंजेंट आप ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, एन इलिप्स ए हाइपरबोला फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दी प्लेन। ठीक है, अच्छा देखिए, किसी एक पॉइंट से अगर खींचना हो तो दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। टोटल 3 टेंजेंट मैंने ऊपर में आपको बताया था, तो वो क्या था, वो आपका अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप एक ही पॉइंट से बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, अगर आप एक ही पॉइंट से बात करोगे ना, किसी एक ही बाहरी पॉइंट से, तो देखो पैराबोला में किसी एक पॉइंट से मैं सिर्फ 2 ही टेंजेंट डाल सकता हूँ, 1 और 1 2। इसी तरीके से इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। हाँ, 3 जो टेंजेंट होता है उसको समझ लीजिए। जैसे एक तो हो गया आपका ये तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और 2 आपका अलग अलग फिर इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो तीसरा वाला जो टेंजेंट था, रियल टेंजेंट तो पॉसिबल है, 3 रियल टेंजेंट,
तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3 पॉसिबल है, बट किसी बाहरी पॉइंट से आपका 2 ही टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो या सर्कल हो। क्लियर है, ठीक है, कोई भी कॉनिक में। अच्छा, जबकि नॉर्मल क्या होता है, 4 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स ए हाइपरबोला फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। जबकि आपको किसी बाहरी पॉइंट से के एक टेंजेंट आप ऐसा लोगे तो दूसरा टेंजेंट आपको ऐसे लेना है कि दोनों पर क्या होगा, आपका 90 डिग्री का फर्क होगा, राइट, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, जब भी आप परपेंडिकुलर टेंजेंट आप लेंगे इस तरह का, याद रखिएगा, जब भी आप परपेंडिकुलर टेंजेंट लेंगे, ठीक है, तो उसका लोकस फॉर दिस पैराबोला आपको एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा x = -a। फॉर दिस इलिप्स, ठीक है, आपको जो है डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। डायरेक्टर सर्कल एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फॉर दिस हाइपरबोला वो आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्टर सर्कल मिलेगा अगेन ऑफ हाइपरबोला, राइट। तो ये क्या है, ये लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का प्रॉपर्टी है, राइट। कुछ देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन किया है कि भाई फाइंड करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट। तो यहाँ पे एक मेथड तो दिया हुआ है, लेकिन मैं सिंपल मेथड से इसको बनाऊंगा। जैसे 1 - 3 है, ठीक है, तो टेंजेंट क्या आ जाएगा, टेंजेंट, ठीक है, एट 1 - 3, ये मेरा क्या होगा, ये मैं निकालने वाला हूँ क्विक टेंजेंट के हेल्प से, क्विक टेंजेंट, राइट। तो क्विक टेंजेंट के हेल्प से आप कैसे निकाल पाएंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, x² है तो ये हो जाएगा आपका x(x1), ठीक है। अब मैं x1 y1 नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर बिल्कुल फास्ट काम करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट काम करूँगा। कैसे, आपको अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे x(x1) आएगा, तो x1 आपका है 1 और y1 है आपका -3, तो अप्लाई करते जाइए। सो इट इज़ ओनली x प्लस, यहाँ से मैं 3 को बाहर करूँगा तो 2x आएगा, ठीक है, और 2x के लिए मैं क्या लिख दूंगा, x + x1 यानी x + 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं 2 को बाहर करूँगा, 2y बचेगा तो मैं लिखूँगा y + y1, दैट मीन्स y - 3 और प्लस 5 = 0। ये क्विक टेंजेंट आ गया, आप देख लो, इसको मिला दो, ये हो गया आपका 4x, राइट, प्लस 2y, ये आपका 3 एंड इट इज़ -6, सो -3 + 5 यानी 2 = 0। ये कितना जल्दी आपने काम कर लिया है और आपका आंसर आ गया है। आप चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो 2x + y + 1 = 0। दिस इज द टेंजेंट एट 1 - 3। अब देखते हैं कि क्या आया आंसर, ठीक है। तो जो निकाला है वो निकाला है 2x + y + 1 = 0, ठीक है। और आप क्या निकाले हो, आप भी निकाले हो वही। तो ये इतना प्रोसेस से आया और आप कितना क्विक टेंजेंट निकाल लिए, तो मज़ा आया देखने में, ठीक है। तो मज़ा आएगा भाई, मज़ा तो आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ निकालने के लिए आप पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है मेरा यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, सो दैट के दोनों परपेंडिकुलर है। अब आपको 1 - 3 पे निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन, तो निकाल लीजिए। देयरफॉर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर तो मेहनत करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट 1 - 3, सो y + 3 = स्लोप x - 1, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्या आ जाता है, x - 2y और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और इधर आएगा तो आपका -7 = 0, ठीक है। तो यही आंसर आता है। तो आप देख लीजिए कि भाई यही आंसर आया है क्या, तो देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आया है। तो आप बहुत कम टाइम में अब आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से कुछ और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एक इलिप्स दे रखा है। इस इलिप्स के लिए थीटा = π/4 पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाएगा, कैसे करेंगे देखिए, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a² 32 है, b² क्या है आपका 8 है, यानी a 4√2 है, अभी आपका क्या है 2√2 है। ये तो पहले आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो हो जाता है x(x1/32 + y(y1/8 = 1। ये मेरा हो गया क्या, क्विक टेंजेंट, राइट। अब देखिए, अब आपको चूँकि यहाँ पे x1 y1 आपको लेना है पोलर में, तो x1 क्या होगा, तो x1 जो हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग क्या, a cos θ, यही लेते हैं, ठीक है। तो a आपका यहाँ पे है 4√2, सो इट इज़ 4√2 एंड cos π/4। चूँकि θ π/4 है तो π/4 आपका 1/√2 होता है, तो आपका 1 बचा।
इसी तरीके से y1 क्या हो जाएगा, तो y1 होता है मेरा यहाँ पे b sin थीटा, राइट, जो हमारा पोलर फॉर्म है। तो b यहाँ पे 2√2 है, ठीक है। अगेन साइन 45 आपका क्या हो जाएगा 1/√2, तो आपका सिर्फ 2 बचेगा। तो आपको x1 आपको 4 मिल गया, y1 आपको 2 मिल गया, पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 4x/32 प्लस, ठीक है, 2y/8 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 2y(x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए एग्जैक्टली सेम टेंजेंट आया है जो आपने यहाँ पे निकाले हो, ठीक है। अब आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही निकालो, क्योंकि आपको अब तो आपको पॉइंट भी मिल गया ना। पॉइंट क्या आ गया है, पॉइंट आपका आ गया है कह सकते हैं 4,2, ठीक है। तो एट 4,2 पे आपको निकालना है, स्लोप आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ऊपर निकाले थे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपका आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से करना होता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, आपको ये कंडीशंस याद रखने हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करना है, तो आई होप ऐसा ही करोगे आप, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में ये जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था लेक्चर, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का बहुत सारा फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। और अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, सीएसआईआर, नेट, गेट, जेम, ओके, केवीएस, एनवीएस के, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन से मेरे कोर्स को बाई करके बहुत ही कम रेट में पूरा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सक्सेस मेरा कोर्स है, जिन्होंने भी किया है उन्होंने सक्सेस किया है, तो आप भी करेंगे डेफिनेटली। तो आप बाई कर लीजिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।